अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। दोस्तों, टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन एडवांसमेंट होती चली जा रही है, जिसकी वजह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अब वो काम करने लगी है जो इंसान किया करते हैं। ऐसे ही एक रोबोट बनाया गया इंडिया में जो अब न्यूज़ एंकर बनेगा और वो काम करेगा जो इंसान किया करते हैं। जैसे कि जो इंसान एंकरिंग करते हैं, जो एंकर्स होते हैं, जो उनका काम होता है वही काम अब रोबोट करेगा। इस रोबोट का नाम है सना। ये दिखने में तो एक इंसान जैसी लगती हैं, लेकिन ये असल में इंसान नहीं है, ये एक रोबोट है। ये है पावर टेक्नोलॉजी की। और आगे आने वाला जो फ्यूचर है उसमें भी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो इंसान अभी कर रहे हैं, आगे जाके वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाथ में चली जाएं। इस रोबोट की बात करें तो ये रोबोट न्यूज़ एंकर है और जिस तरीके से न्यूज़ पर बात होती है न्यूज़ चैनल्स पर, उसी तरह ये रोबोट बातें करेगी और जो काम इंसान किया करते हैं वही ये अब रोबोट भी करेगी। न्यूज़ भी पढ़ेगी और सवालात के जवाबात भी दिया करेगी ये न्यूज़ एंकर, जो कि एक रोबोट है, इंसान नहीं है। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो क्या इंसानों का जो फ्यूचर है वो ख़तरे में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो भी हम इनपुट देते हैं वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। इस न्यूज़ एंकर को भी इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसको जो इनपुट दिया गया है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन इसको दी गई है, ये उसके हिसाब से ही काम करेगी। और एक और बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट ये कभी थकते नहीं हैं और इनसे आप काम करवा सकते हैं 24/7, यानी कि जब आपको इनसे काम करवाना हो ये काम कर सकते हैं। तो इनकी एक ये क्वालिटी है कि ये थकते नहीं हैं और ये टाइम कंजप्शन कम करते हैं, यानी कि अगर इंसान को कोई एक काम दिया जाए तो उसको वो काम करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन यही काम अगर रोबोट को देंगे तो वो ये काम कम टाइम में करके दे देगा। जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करें तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो AI वेबसाइट्स हैं, आप उनको जो भी कमांड दोगे वो आपको फ़ोटो बना के दे देगा 1-2 सेकंड के अंदर ही। लेकिन अगर आप यही काम इंसान को दोगे तो इंसानों को टाइम लगेगा ये फ़ोटो बनाने में। इसी तरह अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी मुझे ऐसा लगता है कि इंसानों के पास ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम बात करें सेल्फ़ ड्राइविंग कार्स की, इन कार्स के बारे में ऐसा किया है कि इस कार के अंदर सिर्फ इंसान को बैठना है, बाकी ये कार खुद ही चलेगी रोड पर। लेकिन ये रिस्की बहुत है, आप इस कार के अंदर बैठ के कंफर्टेबल नहीं हो सकते। आपका जो ध्यान है सामने लगा रहेगा कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। और ऐसा हो भी चुका है कि इन कार्स की वजह से, जो सेल्फ़ ड्राइविंग कार्स हैं उनकी वजह से एक्सीडेंट हुए हैं। तो ये एक कामयाब चीज़ नहीं है सेल्फ़ ड्राइविंग कार, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी आ जाती है। तो एक्यूरेसी जो है वो इंसानों के पास ज़्यादा है। इंसान जो है वो अगर ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी तो कम चांसेस हैं कि एक्सीडेंट हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन अगर इंसान का फोकस इधर उधर हो जाए तो एक्सीडेंट होता है। लेकिन सेल्फ़ ड्राइविंग कार्स में रिस्क बहुत है, आपको कुछ पता नहीं कि कब एक्सीडेंट हो जाए। तो एक्यूरेसी की अगर बात करें तो एक्यूरेसी इंसान के पास ज़्यादा है, लेकिन टाइम कंजप्शन AI कम लेती है। तो इस रोबोट के बारे में अगर हम बात करें तो ये रोबोट, ये दिखती तो खैर इंसान की तरह है, लेकिन ये इंसान है नहीं। और इनके बारे में ऐसा कहा गया है कि ये जो है इंसानों की जॉब नहीं लेंगी। इस रोबोट की वजह से जो न्यूज़ एंकर हैं, जो इंसान हैं, जो काम करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जिन्होंने इस रोबोट को बनाया है। तो उनका तो ऐसा बोलना है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी। एक फ़ायदा है इससे, जो भी मैं बात कर चुका हूँ, कि ये जो है थकेगी नहीं और इससे आप जब काम करवाना चाहो ये काम आपको करके देगी। 24/7 सर्विस के लिए ये अवेलेबल होगी। तो इंसान जो है वो थक जाता है काम कर करके। ये एक डिफरेंस है इस रोबोट के अंदर और इंसान के अंदर। तो यही एक वजह होगी इस रोबोट को बनाने की कि 24/7 काम इनसे कराया जाए। सिर्फ ये एक रोबोट नहीं है, चाइना से इंस्पायर होकर इंडिया ने ये एक रोबोट बनाया है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, और भी कंट्रीज़ हैं या ऐसी कंट्रीज़ होंगी जहाँ पर ये रोबोट आ जाएगा। और फ्यूचर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है ही। कार्स भी अब खुद ही चला करेंगी, रोबोट भी आ चुके हैं और अब होम डिलीवरी के लिए भी ड्रोन्स और रोबोट आ चुके हैं। तो सिर्फ इन जगहों पे नहीं, और भी जगह हैं जहाँ पर रोबोट्स काम कर रहे हैं। और ऐसा कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि इंसानों की जो जॉब हैं वो जा सकती हैं। तो ये एक रोबोट बनाया गया है इंडिया में, सना नाम का। और न्यूज़ एंकर, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये न्यूज़ एंकर हैं, न्यूज़ एंकरिंग करेंगी और न्यूज़ वगैरह पढ़ेंगी और सवालात के जवाबात भी देंगी। जिस तरीके से एक रोबोट बनाई गई थी जिसका नाम था सोफिया, उसी की तरह ये एक रोबोट है, बस इनका नाम सना है। तो अब देखते हैं कि आगे जाके रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ काम करते हैं और क्या इंसानों की जॉब खतरे में पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा।